बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record the most important lecture for federal as well as Mirpur board accounting second year and the chapter name is partnership account profit distribution के नाम से हमारा ये चैप्टर है और ये आपके पास फेडरल और मीरपुर दोनों बोर्ड्स के लिए और इसके अलावा पंजाब बोर्ड में जहां पे भी आपके पास पार्टनरशिप अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र आएगा तो ये लेक्चर आपके लिए वैलिड है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक ही लेक्चर में मैं आपको प्रॉफिट निकालना सिखा दूं कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके दरमियान प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। तो जरा मेरे साथ चलिएगा और मेरी बात पे गौर कीजिएगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2-3 मिनट में आपको सारी गेम समझा के और फिर हम प्रॉब्लम की तरफ आ जाएंगे। प्रॉब्लम लिख चुका हूँ, लेक्चर के दरमियान लिखता तो थोड़ा सा लेंथी हो जाना था, बट अब मैंने लिख ली है। कोशिश यही करूंगा कि बात आपको 2 मिनट में समझाऊं। बात शुरू करने से पहले मुझे अल्लाह का शुक्र है, इस टाइम तकरीबन मोर देन 1 लाख बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है ऑल पाकिस्तान, ऑल ओवर द ग्लोब। और एजुकेशन विद हमजा इस टाइम वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा कर रहा है। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एडमिन का स्टार्ट में नंबर आता है, मैसेज करें, शामिल हो जाएं और हमें अपनी खिदमत का मौका दें। अब ऐसा है, देखिए नाम है पार्टनरशिप अकाउंट। हम अपनी डेली लाइफ में पार्टनरशिप का लफ्ज बेतहाशा सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। हमें कभी कहा जाता है जी भाई साहब ये देखिए जी अली और हमजा ने आपस में पार्टनरशिप कर ली है। आप कोई एक बड़ी दुकान खुली हुई देखते हैं या आपके मोहल्ले में कोई छोटी दुकान भी है तो आप कहते हैं यार ये इस दुकान का मालिक कौन है। आप कहते हैं जी इसके 2 पार्टनर हैं। इसके कितने पार्टनर हैं? 2। अब 2 पार्टनर से मुराद ये होती है भाई साहब कि ये जो दुकान खुली है जिसका कैपिटल 1 लाख रुपया था, जिसकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया थी, ये 2 बंदों ने मिलकर खोली है। ये 2 बंदों ने, सुनिएगा बात समझिएगा, ये 2 बंदों ने मिलकर खोली है जिसका नाम अली है और अकील है, या अली है या उमर है, मैंने जो नाम लिखे। मेरी बात समझे 2 मिनट में। पार्टनरशिप का सादा सा लफ्ज है भाई साहब, ये जो 2 बंदों ने मिलकर दुकान खोली है जिस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपए की। अब बादियुन नजर में ये बात याद रखिएगा, पार्टनरशिप बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है। आप वैसे ही हम जो आपस में दोस्ती यारियों में उठा के कोई एग्रीमेंट नहीं करते, गवर्नमेंट के पास जब हम रजिस्टर्ड नहीं करवाते फिर तो बातें ठीक है। फिर तो आप ये कह सकते हैं जी भाई साहब ये लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करें, 70% अली का, 30% उमर का, तो फिर तो बात बिल्कुल ठीक है। जब आप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाते हैं, पार्टनरशिप बकायदा एक्ट इस मुल्क में चल रहा है 1984 का मेरे ख्याल से, वो आप जब रजिस्टर करवाते हैं तो उसके बाद फिर आपको वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन लागू होती है, वो भी पढ़ेंगे। अब पार्टनर्स की बहुत सारी टाइप हैं जो तकरीबन आपको पढ़ाई जा चुकी है सूरह तिजारत में। तिजारत के रूल्स क्या है, पार्टनर्स आपको पता है। कुछ स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, कोई ऐसे पार्टनर होते हैं जो सिर्फ आपके पास इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, वो उसमें जो है ना बिजनेस को लोग ऑफ्टर नहीं करते। उसके अलावा पार्टनरशिप, अब जब आप यहाँ पे एक लफ्ज सुनेंगे कि कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, जब एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जितनी मर्जी हो 50-50 के आप मालिक हैं। तो तकरीबन पार्टनरशिप का लफ्ज हमें से हर बंदा सुनता है। मैं मुनफरिद करके इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। कोशिश होगी 20-25 मिनट के अंदर अंदर ये चैप्टर वाइंड अप करके आपको 10 नंबर का गिफ्ट दे दूं। तो मेरी बात पर जरा गौर कीजिएगा। कहता है अली एंड उमर स्टार्टेड बिजनेस ऑन यकम जनवरी 1 का मतलब है 1 जनवरी 2020। अली और उमर 2 लोग हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया कब? 1 जनवरी 2020 को। कितने कितने पैसों से? 80,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले अली का नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब 80,000 रुपया किसने डाला है? अली ने। फिर उमर का नाम लिखा हुआ है तो फिर किसने डाले? उमर ने। 80,000 रुपया अली ने डाला, 20,000 रुपया उमर ने डाला, 1 लाख रुपया लिया, इन्होंने किराने की दुकान डाल दी। क्या कर दी? मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इन्होंने मोहल्ले में जो आप कह सकते हैं किराने की दुकान लाई। किसी को किराना समझ नहीं आता, ग्रोसरी स्टोर समझ ले, वो भी नहीं आता, टाफी वो दुकान पा छोड़ी। फिर क्या हुआ जी? ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान अली इंट्रोड्यूस 10,000 एडिशनल कैपिटल। अली साहब ने कहा जी कि भाई साहब अब दुकान में 1 लाख रुपए से हमारा गुजारा नहीं है। अली ने 10,000 रुपया घर से और ला के दिया। उससे कहा जी भाई साहब ये ले। ये अब ऐसा है कि जो कैपिटल स्टार्ट में 1 लाख रुपए का था वो कैपिटल अब 1,10,000 रुपए का हो गया। जो स्टार्ट में अली के पैसे कितने थे? 80,000 रुपया। वो अब अली के पैसे कितने हो गए? 90,000 रुपया। लेकिन कैपिटल इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1/7/2020 को। इसको फर्दर कैपिटल कहेंगे या एडिशनल कैपिटल कहेंगे। अली साहब घर गए, जाके 10,000 रुपया और ला के दिया। कहा उमर ये ऐसा करते हैं, 1 लाख रुपए से हमारा निजाम नहीं चल रहा, 10,000 रुपए और ले, फला फला चीज भी डाल देते हैं। 7वें महीने में इन्वेस्टमेंट हुई है।
अकाउंटिंग ईयर बेसिकली पूरे आप ये कह सकते हैं कि 12 महीने का अकाउंटिंग ईयर क्लोज आपके पास 30 जून को होता है। जब 30 जून को क्लोज होता है तो जब 7वें महीने में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, दैट मीन कि वो आधे साल की इन्वेस्टमेंट होगी, पूरे साल की नहीं होगी, वो बात की है। फिर क्या हुआ, दे विथड्रॉ 500 पर मंथ। दे का मतलब दोनों, उन दोनों ने क्या किया भाई साहब, उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगा ली। उन्होंने कहा भाई साहब कार का खर्चा टोरना है, घर के खर्चा चलाने के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं भी रोजाना 500 रुपए लेके जाऊंगा। उमर ने कहा मैं भी लेके जाऊंगा, अली ने कहा जी मैं भी लेके जाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड ऑन 10%। उन्होंने कहा जी के जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से हम दोनों लोग ले लेंगे। कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेएबल अली एंड उमर फॉर द ईयर, मतलब 31/12/2020। 31/12/2020 से मुराद है कि यकम से बिजनेस स्टार्ट हुआ जनवरी में, और 12वें महीने तक आपने क्या निकालना है, इंटरेस्ट पेएबल निकालना है। कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनने का, सादी सी बात है, मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखाऊंगा। अब ऐसा है, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखिएगा। इस तरह आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। ओपनिंग कैपिटल ऑफ अली, अली का ओपनिंग कैपिटल कितना है जी, देख लें वहां पे 80,000। ठीक है जी। अब ऐसा है, मैंने अली का, चले बाकी पहले एक दफा पूरी बात देख लेते हैं। फिर ओपनिंग कैपिटल ऑफ उमर, उमर को ओपनिंग कैपिटल कितना है जी 20,000। फिर उसने कहा एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लिखे, फर्दर कैपिटल लिखे, मैं एडिशनल कैपिटल लिख लेता हूँ। उसने कितने पैसे मजीद ऐड कर दिए, एडिशनल कैपिटल किसने ऐड किया, अली ने। एडिशनल कैपिटल ऑफ अली कितना है जी 10,000। हुआ कब है, वो बात की बात है। और दे विड्रॉ 500 पर मंथ, हमारा उसे लेना देना जितना वो रोजाना मर्जी निकाले। हमें इंटरेस्ट और कैपिटल, कैपिटल मतलब होता है जो स्टार्ट में आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आपका ये लेना देना नहीं है कि वो रोजाना 500 रुपया घर लेके जाते थे अपने अपने खर्चात के लिए, अपने सिगरेट पानी के लिए, ऐसा हम नहीं लिखेंगे, हमें कोई जरूरत उसकी नहीं है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट आपने कितना देना ही देना है 10%। ठीक हो गया, ये दोनों के खाते में, ये दोनों के खाते में है। तो सबसे पहले हमने ये ऊपर लिख लिया, फिर लिख के हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन अलीज कैपिटल, अली के कैपिटल पे इंटरेस्ट हम निकालने जा रहे हैं। पहला कितना अली का कैपिटल, अली के दो कैपिटल हैं, एक जो उसने पहले महीने में इंट्रोड्यूस करवाया और एक जो उसने 7वें महीने में इंट्रोड्यूस कराया। अली का पहला कैपिटल 80,000, 80,000 मल्टीप्लाई 10%, परसेंट आपको पता है जब परसेंट खत्म किया जाता है क्या किया जाता है, डिवाइड बाय 100 लगा दिया जाता है, 1 0 से कट गया, ये से कट गया। तो अब अली का पूरे साल बाद कितना आ गया कैपिटल, इंटरेस्ट कितना आ गया 8,000 रुपया। फिर इंटरेस्ट ऑन, हम दूसरे बंदे का निकाल लेते हैं, उमर साहब का। इंटरेस्ट ऑन उमर कैपिटल, उमर साहब के कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है जी 20,000 उमर का कैपिटल था। इंटरेस्ट 10% के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो ये आपके पास 2 0 से कट गए, तो इस बंदे का कितना आ गया 2,000। अब एडिशनल कैपिटल किसने इंट्रोड्यूस किया है, अली ने। एडिशनल इस पे लिख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल पे भी तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एडिशनल कैपिटल आपके पास कितना है 10,000, 10,000 ज़रबे 10 तकसीम 100 जीरो से काट दें तो आपके पास ये कितना बच जाता है 1,000 पे, कितना बच जाता है 1,000। लेकिन 1,000 आपको मजे की बात बताऊं, 1,000 जब आपके पास आएगा, जो आपके पास एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल आएगा, ये पूरे साल का नहीं आएगा। ये इंसाफ ने कब इंट्रोड्यूस किया था 7वें महीने में, मतलब साल के आधे हिस्से में। तो आपके पास दो काम है, या तो 6/12 कर देते हैं इसी अमाउंट को, फर्दर कैपिटल को 6/12 करें फिर भी ठीक है, या इसी अमाउंट को डिवाइड बाय 2 करा लें, 1,000 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 500। तो अब ये दोनों एडिशनल कैपिटल भी अली का है और दूसरा भी अली का है, तो इंटरेस्ट ऑन अली कैपिटल इनको प्लस कर लें। इंटरेस्ट ऑन अलीज कैपिटल, अली के कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा सर, अलीज के कैपिटल में 8,000 जमा 500 विच इज इक्वल टू 8500। और इंटरेस्ट ऑन उमर कैपिटल, उमर साहब के कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट होगा हम निकाल चुके हैं, मेरे ख्याल से 2,000 रुपया। तो बस ये आपका आंसर आ गया, छोटा सा सोल्यूशन था, कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि वीडियो पॉज करके मैं इसको रेज करके और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा सकूं। इसी के बाद बच्चे हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, और मेरी कोशिश होगी कम से कम 5-7 मिनट लग गए ये प्रॉब्लम लिखने में, आगे नहीं लिखूंगा, तीसरी प्रॉब्लम करवाऊंगा और बस आपको बात समझ आ जाएगी।
इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पहले बात को समझिए, कहता है अली एंड उमर आर पार्टनर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2020। अली और उमर दो लोग हैं जो पार्टनर हैं 1 जनवरी 2020 से, विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखें, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना और ना होना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा तब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो सादा सा जवाब है सर, इक्वली। अगर 10 रुपए भी बचते हैं, 5 रुपए अली के 5 रुपए उमर के। अगर 20 रुपए भी बचते हैं, 10 रुपए अली के 10 रुपए उमर के। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हुआ, गवर्नमेंट के पास आपकी कोई रजिस्ट्रेशन ना हुई, तो फिर आपको डिसाइड कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है? तो सर 5-5 रुपए, 10 रुपए बचेंगे तो 5, 20 बचेंगे तो आपने 10-10 करना है, 100 बचा तो 50-50 कर लेना है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ तो वो अलग फैक्टर है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है सर? लोन पे इंटरेस्ट आपने कितना देना है? 6%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, याद रखिएगा। विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये फैक्टर आपने पढ़ना है अपने क्वेश्चन में। एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 35,000। और उसने क्या किया? उन्होंने 35,000 इंट्रोड्यूस किया, रिस्पेक्टिवली 35 और 20,000। मतलब अली साहब के 35,000 रुपया और उमर साहब का 20,000 रुपया। ऑन 1 जुलाई 2020 अली एडवांसेस 7500 बाय द वे ऑफ लोन। अली ने 7500 एडवांस की इसमें लोन की सूरत में दिया, विदाउट एनी एग्रीमेंट। और भाई साहब इस पे कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, एज इंटरेस्ट। उसने कहा जिस पे बाद में हम आपसे इंटरेस्ट ले लेंगे, वक्ती है मेरी तरफ से, तुम क्या करो 7500 रुपया रखो। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2020 डिस्क्लोजेस। ठीक है जी। और ये जो 2020 का प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ? 8,225 रुपए। बट द पार्टनर्स कांट एग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जो इंटरेस्ट था, जब पार्टनर्स इंटरेस्ट ना उस पे एग्री नहीं थे दोनों, बट द पार्टनर्स कांट एग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट और अपॉन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। और दोनों पे ये चीज मतलब इत्तेफाक नहीं था भाई साहब, अब प्रॉफिट हम कितना कितना रखें। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द गिविंग रीजन फॉर योर मेथड। तो फिर आप उनको दो जगह पे कुर्सी पे बिठाएं और उनके दरमियान में प्रॉफिट आप तकसीम करें। भाई साहब जब कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, तो मैं आपको बता चुका हूं, जब एग्रीमेंट नहीं होगा तो प्रॉफिट 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होगा, सादी सी बात। तो उसने कहा भाई साहब आप अपने तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि दो लोगों के दरमियान तो मैदा हुआ वही नहीं है, दो लोगों ने रिटर्न एग्रीमेंट ही कोई नहीं किया हुआ। हमने कहा बस परेशानी की बात ही नहीं है, जब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो फिर हम अपने तरीके से इनको वो करते हैं। तो जब ये याद रखिएगा, ये बात बड़े पते की है। 1 जुलाई को उसने क्या किया? 7500 रुपया बाय द वे ऑफ लोन टू द फर्म। उसने, अब जाहिर सी बात है, दो बंदों ने बिजनेस खोला, बड़ी कोई फर्म खोल दी होगी, तो उसको फर्म कहते हैं जो आपके पास पूरा कैपिटल रिड्यूस फर्म का ही किया गया होगा। ठीक है, विदाउट एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर। अब ये जो लोन की अमाउंट है, ये याद रखिएगा, एग्रीमेंट ना हो तो आपने क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन आपके पास 6% ही होता है, ये आपको देना ही देना है। बाकी एग्रीमेंट की सूरत में कोई 5% लिखे, 10 लिखे, 20 लिखे, 7 लिखे, 8 लिखे, उसकी मर्जी अपनी, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। रूल्स ये ही है कि एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट ना हुआ तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपके पास कितना है? 6% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास कोई भी नहीं होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास इक्वली होगी। आपने यहाँ पे इस तरह बना लेना है कॉलम, पूरा 4 खाने बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2020 लिखा है। ठीक हो गया जी, 2020। अब साल एंड हो रहा है, वो कह रहा है भाई साहब अब जिरगा ला के हमारी आपस में कोई लड़ाई है। भाई साहब मैं मानते ही नहीं हूं कि मुझे इतनी प्रॉफिट हुआ। मेरा तो, अली साहब कह रहे जी मेरी तो क्या था, मैंने तो 35,000 इन्वेस्ट किया और उमर ने तो 20 किया है, तो अब उमर मेरे साथ मेरे बराबर का प्रॉफिट ले तो क्यों ले? लेकिन अभी अली साहब को हम बताने जा रहे हैं भाई साहब, कानून कहता है कि जब आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर लें और दूसरा 10 रुपए भी इन्वेस्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनर जब आप बन के विदाउट एनी एग्रीमेंट के, तो आपका प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हमें उन्होंने जिरगों के लिए बुलाया, आपने कहा जी जिरगा करें, बैठ के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें। हमने कहा जी अभी कर देते हैं, मसला ही कोई नहीं उस्ताद जी, एज प्रॉब्लम है। हम ये कॉलम बना लेंगे, ये कॉलम बनने जा रहा है। एक साइड पे हम लिखेंगे डेबिट साइड, ये मेरी है, जिसमें डी आर आप लिख लें, डेबिट लिख लें। ये आपके पास डेबिट साइड है, राइट हैंड वाली। इस पे आपने ऊपर क्या लिखना है? रेफरेंस एक साइड पे, ये आपके पास आ गया रेफरेंस, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी? अमाउंट। अमाउंट लिखें, रुपीज लिखें, एक ही बात है। ये आपके आगे क्रेडिट साइड,
यहाँ पे लिख लें रेफरेंस और यहाँ पे बस चलें, ये पूरा लाइन इसको नहीं करते, ये आपके पास अमाउंट आ गई या रुपीज आ गई क्रेडिट साइड की। अब आपने परेशान नहीं होना, मैंने बताया कि जब एग्रीमेंट होगा तो फिर तो TOR चला जाए, जब एग्रीमेंट नहीं होगा सर तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 6% तो आपने इंटरेस्ट देना ही देना है। तो पहले तो हम 6% की अमाउंट को निकाल देते हैं, पहले हम 6% के साथ वारदात डालते हैं। 6% के साथ हम वारदात कैसे डालेंगे, आप कितने पैसे थे सर, 7500 रुपया इसने इंट्रोड्यूस करवाया, कब, ठीक है जी, 7500 रुपया 7वें महीने में इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब साल के आधे में, तो पहले आप उसका 6% निकाले ना, 7500 ضرب 6 तकसीम 100, 20 से काट दें, 75 मल्टीप्लाई बाय 6, मेरे ख्याल से कितने बच जाएंगे, 450 बनता है। आपने 450 ये आपके पास आ गया, कितना आया सर, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से 450। लेकिन जब ये 6% पूरे साल का नहीं है, आधे साल का 7वें महीने में पैसे इंट्रोड्यूस हुए, तो मैं सादा सा काम करता होता हूँ, 2/2 कराते हैं आधे साल को, तो आपके पास 225 रुपए आ जाएंगे। आपको पता है जो प्रॉफिट होता है, बस ये याद रखिएगा, प्रॉफिट आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है और आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्चे हैं, वो आपने डेबिट साइड पे लिखने हैं। कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। तो अब ऐसा है, सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट फॉर अली लोन, अली के लोन पे जो हमने इंटरेस्ट दिया वो कितना दे दिया भाई, 225 रुपए, ठीक है। बल्कि पहले यहाँ पे बैलेंस लिखे, बैलेंस वाला वो ज्यादा, प्रॉफिट लिखें ज्यादा बेहतर रहता है। प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बैलेंस आपके पास कितना आ गया, इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 8225। हमें जिरगे के लिए बताया, उसने कहा जी भाई साहब ये प्रॉफिट हुआ है 8225 रुपए। अब दोनों बंदे नहीं मान रहे, दोनों बंदे मान ही नहीं रहे भाई साहब, कि यार अली साहब कह रहे जी मुझे तुम उसके बराबर क्यों दे रहे हो, ये तो आपस में इनकी लड़ाई लग गई है, अब तुम ही बैठ के इस लड़ाई को हल करो। मैंने कहा जी भाई साहब, मैंने अली को बुलाया और उमर को बुलाया, मैंने कहा तुम इधर बैठो ना, और पहले क्या करो, तुम इसने तुम्हें लोन दिया था ना, जब इसने तुम्हें लोन दिया था 7वें महीने में, इसका लोन तुम 6% के हिसाब से वापस करो। उमर ने कहा जी मैं तो वापस करने को तैयार हूँ। मैंने कहा कितने पैसे बने, उमर ने कहा 225 रुपया। मैंने एक्सपेंसेस उठा के डेबिट साइड पे लिख लिया, इंटरेस्ट फॉर अली लोन कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा जी प्रॉफिट कितना हुआ है, उसने आखिया जी प्रॉफिट हुआ 8225 रुपए। मैं कहा ठीक है, जरा सब्र करो, ठंडा खाओ। अब मेरा फैसला क्या होगा, मैंने तो अकाउंटिंग पढ़ी थी, मुझे तो रूल बताया गया था कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा तो तब हम दोनों फरीकों को आधे आधे पैसे दे देंगे, उनका आपस में जिरगा आधे आधे पैसे दे के जिरगा करा देंगे, उनको बोलेंगे भाई साहब और तुम जोड़े जाड़ो, असल तरफ तो सजा दे हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके बाद अब अलीज कैपिटल की हेडिंग डाल लें, अलीज कैपिटल, पीछे 8225 रुपए ये थे टोटल प्रॉफिट, इसमें से 225 माइनस कर दें, अब आ गया 8000 रुपया। तो उमर ने कहा जी कि भाई साहब आप सर आप ही, हमजा साहब आप ही, अब आप जो फैसला कराए हमें मंजूर होगा, और तुम दसो कि ये जो 8000 रुपया ये कैसे तकसीम होगा। मैं कहूंगा 8000 में से आधा अली का और आधा, क्योंकि मुझे पता है जब आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा तो पैसे आधे आधे ही तकसीम होंगे। तो मैं बोलूंगा अलीज कैपिटल कितना है जी, 4000, क्योंकि 8000 को आधा करो 4000, और उमर कैपिटल कितना है जी। अली ने कहा यार शिट, ये बंदा तो पढ़ा लिखा है, इसको तो समझ आ गई यार कि ये तो रूल यही कहता है। तो फिर मैं उसको आखसा पुत्र तू अगली दफा पार्टनरशिप जब तू कर से ना, तो तुम्हें ये बात चाहिए, अगर आप पार्टनरशिप करो तो तुम्हें चाहिए कि तुम इसको एग्रीमेंट की सूरत में करो, इसको लिखो, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड करवाओ। तो ये बैलेंस उठा के मैं ऐसे लिखूंगा 8225, इसके नीचे डबल लाइन डाल के इसको बंद कीजिएगा और इन दोनों को जमा करें, आपके पास 448 और ये भी 8225 ही बनता है, आपके पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आपने दोनों का जिरगा करा लिया, दोनों के प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करा लिए, अब आपके पास काजी भी खुश हो गया और दोनों खुश हो गए। क्या भाई साहब कोई थोड़ी परेशानी और नहीं जी, आप तो बहुत बड़े जिरगोई निकले। फिर उसने कहा भाई साहब आप तो बहुत बड़े जिरगोई हैं, आपकी मेहरबानी, आपने हमारा जिरगा करवा दिया, अब मैं भी खुश हूँ, ये भी खुश है, 4000 रुपया मेरा है, 4000 इसका, और मकानी खत्म होगी। इसी के साथ मेरी दूसरी प्रॉब्लम खत्म हुई। तीसरी प्रॉब्लम में थोड़ी सी मंतक चेंज है, वो करवा के ये चैप्टर वाइंड अप करूंगा। मैं दोबारा लिखने से कासर हूँ क्योंकि 5-10 मिनट की रिहर्सल है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, बात मेरे स्क्रीनशॉट मैंने मोबाइल में लिया हुआ है, मेरे पास मोबाइल में स्क्रीनशॉट मौजूद है जो मैंने आपकी किताब से उठाया था। तो ऐसा है, मैं उसी पे आऊंगा डायरेक्ट, प्रॉब्लम नंबर 3 पे। कहता है अली, उमर एंड उस्मान
आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ, इसको जरा थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि बात आपको समझा सकें। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं है। आप कोशिश करनी है कि जरा आपने मेरी तरफ अपनी तवज्जो रखनी है। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप 2 मिनट में इस बात को समझ जाएंगे। कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने से मैं कासिर हूँ। क्या कहते हैं जी, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 20,000, 10,000 एंड 6,000। ठीक है जी, अली, हमजा और उमर लिख लेते हैं। अली का कैपिटल कितना है सर? 20,000। ठीक है। उमर का कैपिटल कितना है? 10,000। उस्मान का कैपिटल कितना है जी? 6,000। बस हमारी बात समझिएगा। एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल, हमने कहा जी बस हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लिया, प्रॉफिट होसी थे आधा आधा, लॉस होसी थे आधा आधा, सारे दे बराबर तकसीम होसी, पैसे जितने मर्जी से एक दो को देवा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड रुपीज 10,800। प्रॉफिट आपके पास ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया उससे पहले आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो कितना? 10,000। शो द अमाउंट ऑफ ईच पार्टनर गेन फ्रॉम द फर्म, हर उसकी आप अमाउंट को शो करें जो उसने फर्म से ली है। सबसे पहले इफ नो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल, सबसे पहले जब इंटरेस्ट कोई कैपिटल पे नहीं होगा, इफ नो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल, कोई इंटरेस्ट भी कैपिटल पे नहीं लिया गया, आप सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे मैं इधर लिख के बता रहा हूँ आपके पास, मैं अरेज कर रहा हूँ इसको, ये अमाउंट अरेज करूंगा, बाकी तकरीबन चीजें सेम रहेंगी, बाकी तकरीबन चीजें सेम रहेंगी। सबसे पहले मैं प्रॉफिट लिख लूंगा, ब्रॉट डाउन नीचे कर दूंगा, कितना जी? 10,800। यहाँ पे आ जाएगा, डबल लाइन डालिएगा जी, डबल लाइन नहीं डालते हैं तो गलती हो जाती है। 10,800। अब उसने क्या बात बोली है सर? वो कहते हैं इफ नो इंटरेस्ट इन कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल। जब ऊपर बात आपने पढ़ ली कि यार जो आपके पास वो है, आपका प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर शक खत्म हो गया, फिर मंतके खत्म होगी, फिर ईच एंड एवरी आप तक दलीलें दे ही नहीं सकते सर। अब 10,800 को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सादा सा काम कर लें, 10,800 को तकसीम में 3 करा लें, डिवाइड बाय 3 कराएंगे तो ये गालिबन आपके पास कितना आ जाएगा? 3,600 रुपया। इसका मतलब है अलीज कैपिटल भी कितना है? 3,600। उमर कैपिटल भी कितना है? 3,600। उस्मान कैपिटल भी कितना है? उस्मान कैपिटल, अब जितनी मर्जी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी हो, जब काज प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमने डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करा के उनका जरगा ही खत्म कर दिया। हमने कहा 10,800 10,800 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ये सादी सी गेम थी। इसके ऊपर हेडिंग दीजिएगा इफ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड, जब इंटरेस्ट, बाकी सारी चीज इसी तरह बनानी है। अगर कोई इंटरेस्ट आपके पास कैपिटल में वो ना हुआ, कैलकुलेट ना किया गया। फिर इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड, अगर हम कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि इंटरेस्ट निकालेंगे सबके कैपिटल पे। इंटरेस्ट निकालने का हर बंदे का हमने क्या करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। परसेंटेज इंटरेस्ट की हमारे पास गिवन है कितनी? 5% गिवन है। तो सबसे पहले अली का कैपिटल कितना है? 20,000। तो आसान सा काम हम करेंगे, 20,000 को मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, 20 से कट गए तो 200 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया? 1000। तो आप सबसे पहले यहाँ पे एंट्री क्या लिखेंगे? अली का नाम लिख के लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन अलीज कैपिटल। इसको मैं फिर वही कर रहा हूँ कि इरेज करता हूँ, पूरी नहीं कर सकता ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन अलीज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन अलीज कैपिटल। अलीज के कैपिटल पे हमने कितना? अली के कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल लिया 1,000 रुपया। फिर इंटरेस्ट ऑन उमर कैपिटल इसी तरह 10,000, 10,000 पे 5 डिवाइड बाय 100, ये 20 से कट गए तो आपके पास कितना आ गया? 500। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन उमर कैपिटल, उमर के कैपिटल पे हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया? 500। फिर इंटरेस्ट ऑन उस्मान कैपिटल, तो ये कितना बनेगा? 300 रुपया बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन उस्मान, उस्मान के कैपिटल पे कितना आ गया? 300। तो अब सादी सी बात, जब हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, किस प्रॉफिट किस से निकालेंगे? 10,800 में से कितने पैसे माइनस करेंगे? 1000 और 500, 1500 और 300, 1800। 10,800 में से 10,800 में से हम 1800 रुपया निकाल देंगे, वो हमने इंटरेस्ट की सूरत में दे दिया।
पीछे हमारे पास बच जाएंगे 9,000। और हमने स्टार्ट में एक शिफ्ट पड़ी, हमने कहा प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, प्रॉफिट को तकसीमें बराबर किया जाएगा। तो अब परेशानी की बात ही नहीं, जो बाकी 9,000 रुपये बच गया इंटरेस्ट देने के बाद हम क्या करेंगे, उस 9,000 रुपये को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आपने हेडिंग डाल देनी, मतलब इसी के साथ एंट्री करनी है अलीज कैपिटल अकाउंट, अलीज कैपिटल, अलीज कैपिटल अकाउंट, अलीज कैपिटल अकाउंट कितना, 9,000 को तकसीम में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 अली का, 3,000 उस्मान का और 3,000 उमर साहब का। तो देखें 3 3 6 3 9 और ये होगा 10,800, 10,800 बराबर बन जाता है। ये आपके पास टोटल गेम थी प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की, कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस किस सूरत में एग्रीमेंट हुआ हो। दो बातें सीखी सर, एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे लिखिएगा, क्रेडिट साइड पे आपके पास प्रॉफिट आएगा। जब एग्रीमेंट हुआ हुआ होगा तो फिर तो शिक्स आपके पास जो वहां पे गिवन कंडीशन होगी, लादा बात है, एग्रीमेंट ना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है, एग्रीमेंट नहीं होगा आपने प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर एग्रीमेंट में भी प्रॉफिट की शिक आ जाती है डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करें तो फिर भी हमने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शिक हमारे पास 5% आई हुई थी, तो हमने पिछले क्वेश्चन में दूसरे जो हमारे पास प्रॉब्लम थी उसमें हमने पहले 6% से किया, बट यहाँ पे 5% थी, तो हमने ये 5% तीनों की अमाउंटें निकाली, उसको लिखा टोटल अमाउंट में से, टोटल जो मेरे पास 10,800 प्रॉफिट था उसमें से माइनस किया और फिर मेरे पास जो 9,000 बचा मैंने तीनों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सर ये अकाउंटिंग है, बहुत आसान है। उम्मीद है इसी उम्मीद के साथ इख्तिताम करते हैं, ये चैप्टर आपके दिलों में घर कर चुका होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।